Hello guys. My name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS Second Prof from GMC Amritsar. Your medico Paji. So, एक छोटा सा कार्टून इज एक्सप्लेनिंग ये आपको ना कहते हैं चिढ़ा रहा है. क्यों चिढ़ा रहा है? बिकॉज ही और शी स्टडिंग फ्रॉम मेडिको पाजी और जो बंदा नहीं पढ़ रहा उसके कंसेप्ट थोड़े वीक रह रहे हैं, उसको समझ नहीं आएगा उसको पेपर में कैसे लिखना है. सो जस्ट अ कार्टून फॉर्म. ओके, वैसे ही टाइम पास करने के लिए अभी बना रहा था, वेला बैठा था, मैं क्या बना देते हैं कार्टून. चलो. सो टुडेज टॉपिक इज बेसिकली आर्म. आर्म में मेनली 4 टॉपिक्स अभी करवा रहा हूँ. क्यूपिटल फोसा विल बी ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो. क्यूपिटल फोसा नेक्स्ट वीडियो में. अभी आर्म में है एंटीरियर कंपार्टमेंट, इट्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ब्रेकियल आर्टरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, प्लीज नोट्स बनाया करो. नोट्स बनाओगे तभी काम आएंगे फाइनल्स में. बाकी मैं पीडीएफ डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, बट खुद के हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं दैट्स वेरी बेनिफिशियल. आपको फटाफट समझ आ जाती चीजें. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. हु आर न्यू टू द चैनल, कि हम वैसी स्टोरी रखते हैं बिकॉज फॉर द यू कैन से इंटरेस्ट ऑफ द टुडेज टॉपिक, फॉर द इंटरेस्ट ओनली. चलो, तो स्टोरी क्या है? 35 ईयर ओल्ड मेल. मेल का नाम क्या है? चंदू. सो इट्स अ 35 ईयर ओल्ड मेल. ही इज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर. ही इज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर. ठीक है. सो वन डे ही मेट विद एक्सीडेंट. तो क्या हुआ कि हैवी मेटल बॉक्स हिट ऑन हिज राइट आर्म. राइट आर्म पे जोर से एक हैवी मेटल बॉक्स उसके हिट हुआ. तो ठीक है, तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स हुए? डिफिकल्टी. तो ही प्रेजेंटेड टू हॉस्पिटल विद कंप्लेंट्स ऑफ डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स उठाने में प्रॉब्लम हो रही है. देन कम्स अ tingling sensation. tingling sensation on the tingling sensation on the outer aspect of the forearm. forearm के outer side में tingling sensation हो रही है. मतलब उसको sensation कहते हैं ना, tingling sensation जैसे in discomfort सा हो रहा है due to some nerve impairment. ठीक है, अभी पढ़ते हैं कौन सी nerve. And then is a weakness in the bending of elbow. बेंडिंग ऑफ द एल्बो. ठीक है, तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं. यू विल डायग्नोज एट एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो. चलो, सो आर्म को जैसे थाई को 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो वैसे आर्म को 3 नहीं है, 2 है. ठीक है, 2 है. सो that are anterior and posterior. Anterior is having 3 muscles, that is biceps brachii, coracobrachialis and brachialis. So biceps having 2 heads. 2 heads का मतलब है कि 2 points से शुरू हो रही है. अभी दिखाता हूँ कैसी होती है biceps. And posterior compartment has only 1 muscle, that is triceps having 3 heads. 3 heads फ्यूज होकर एक मसल बनती है. हेड्स मतलब जहां से मसल शुरू हो रही है, 3 जगह से शुरू हो रही है और एक मसल बेली बनती है. देन इट्स इंसर्टेड ऑन सम अदर पॉइंट. ठीक है, जो कोरेकोब्रेकियालिस है इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस या अपर पार्ट ऑफ द आर्म. ठीक है, आर्म इज मोर एक्यूरेट. मैं इधर कर देता हूँ आर्म. आर्म, ओके. और ब्रेकियालिस इज प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म या ह्यूमरस. ठीक है, चलो. अब बाइसेप्स का कैसे ओरिजिन इंसर्शन है? यू शुड हैव ओनली इमेजिनेशन. ठीक है, इसका ओरिजिन इंसर्शन आप याद कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम्स. ठीक है, थ्योरी में भी कई बार पूछ लेते हैं, बट इसकी अगर इमेजिनेशन होगी ना तो यू कैन राइट इट बाय योर ओन. चलो, अब ओरिजिन क्या है इसका? 2 हेड्स हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग. अब इनको शॉर्ट एंड लॉन्ग बोलते क्यों है? क्योंकि शॉर्ट हेड जो होता है उसकी हाइट छोटी है, उसकी लेंथ छोटी, सॉरी लेंथ उसकी छोटी. बट लॉन्ग हेड क्यों लॉन्ग बोलते हैं? क्योंकि वो पीछे से शुरू हो रहा है और उसकी जो लेंथ है वो बड़ी है. समझ रहे हो? सो जो शॉर्ट हेड है वो कहां से शुरू हो रहा है? फ्रॉम द कोराकोइड प्रोसेस. शॉर्ट हेड इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कोराकोइड प्रोसेस एंड लॉन्ग हेड इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल. ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है जिसको बोलते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल. दिस इज ग्लिनोइड कैविटी, इसके ऊपर ये सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल. इससे ओरिजिन हो रहा है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई. और शॉर्ट हेड का कहां से हो रहा है? फ्रॉम कोराकोइड प्रोसेस. फ्रॉम द कोराकोइड प्रोसेस. ओके, अब ये दोनों दोनों टेंडन्स या दोनों हेड्स फ्यूज हुए टू फॉर्म द मसल बेली. और उसके बाद ये कहां पर इंसर्ट होता है? ऑन द रेडियल टिब्रोस्टी.
बाइसेप्स ब्रेकियस इज इंसर्टेड ऑन द रेडियल ट्यूबरोसिटी, बट उससे पहले वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट इज बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। इंसर्ट होने से पहले वो एक एक्सटेंशन देते हुए जाता है जो कि मीडियल साइड ऑफ आर्म की तरफ जा रही है या फोर आर्म की तरफ जा रही है, दैट इज बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। मैं बार बार बोल रहा हूँ इट्स इंपॉर्टेंट, इसका काफी काम है, क्यूबिटल फोसा में भी है, आज भी ब्रेकियल आर्टरी में भी देखना है इसको थोड़ा बहुत। तो बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई टेंडन। ये बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन है ना, ये इंसर्ट इधर हो रहा है बट उससे पहले एक एक्सटेंशन देते हुए जा रहा है, दैट इज बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट बाइसेप्स ब्रेकियाई। नेक्स्ट इज कोरेकोब्रेकियालिस। कोरेकोब्रेकियालिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। ब्रेकियालिस का ओरिजिनल सिचुएशन आप इतना पता होना चाहिए आपको कि बस ये लोअर एंड लोअर पार्ट ऑफ द आर्म में प्रेजेंट है। तो कोरेकोब्रेकियालिस का जहां से शॉर्ट हेड ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई ओरिजिनेट हो रहा है, वहां से ही कोरेकोब्रेकियालिस हो रहा है, दैट इज कोराकोइड प्रोसेस। और इंसर्ट कहां पर हो रहा है, देखो डायग्राम लेके आया हूं मैं साथ में कि ये देखो ये कोराकोइड प्रोसेस है, दिस इज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड दिस इज कोरेकोब्रेकियालिस। सो कोरेकोब्रेकियालिस इज इंसर्टेड ऑन द, कहां पर इंसर्ट हो रही है, दिस ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस, ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस अबव यहाँ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और इट्स एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पियर्सेस द कोरेकोब्रेकियालिस। अब वो अभी मैंने पियर्स बोला है, बट अभी मैं जब थोड़ा सा अभी आगे बढ़ाऊंगा तो वो ये पियर्स जो होगा आपको समझ आएगा कैसे पियर्स कर रही है, मतलब कैसे होल करके जा रही है। इट्स नॉट ट्रू होल, यू कैन से, अच्छी तरह ट्रू होल नहीं है, अभी आपको बताता हूँ कैसे ट्रू होल नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, सो कोरेकोब्रेकियालिस originating from the coracoid process and inserting on the middle medial border of the humerus 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो और इसके बीच में से क्या जा रही है हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी किसकी, ये भी ऐसे लिखा हुआ है डायग्राम में बना, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहां पढ़ा हमने पिछली वीडियो में, डेल्टॉइड जहां पर इंसर्ट हुआ है। सो ठीक है, चलो अब ये जो मैंने लाइंस लिखी इट्स इंपॉर्टेंट। लिगामेंट ऑफ श्रूथर्स पूछते हैं, तो क्या है लिगामेंट ऑफ श्रूथर्स, इन सम एनिमल्स कोरेकोब्रेकियालिस इज ट्राइसिपिटल मसल, ट्राइसिपिटल मसल हैविंग 3 हेड्स। हमारे कुछ एनिमल्स में, नॉट इन ह्यूमंस, कुछ एनिमल्स में जो कोरेकोब्रेकियालिस है इट्स अ ट्राइसिपिटल मसल, मतलब हैविंग 3 हेड्स, ठीक है। बट इन ह्यूमंस अपर 2 हेड्स आर फ्यूज्ड, अपर के 2 हेड फ्यूज हो जाते हैं और जो लोएस्ट वाला हेड है वो डिसअपियर ही हो चुका है ह्यूमन में, वो डिसअपियर ही हो चुका है ह्यूमन में। अब देखो मैंने क्या बोला था, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व passes from the piercing the coracobrachialis, but it's not a true whole because एक हेड ये है, एक हेड ये है, ह्यूमन में दोनों हेड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसलिए पियर्स कर रही है। बट इन लोअर एनिमल्स या इन अदर एनिमल्स तो क्या है, एक हेड ऐसा है, एक हेड ऐसा है, बीच में से उसकी नर्व जा रही है, बट हमारे में फ्यूज हो गई है, फ्यूज हो गया कोरेकोब्रेकियालिस के दोनों हेड्स, ठीक है, अपर 2 हेड्स, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट बताना है। तो थर्ड हेड डिसअपियर हो गया ह्यूमंस में, बट समटाइम्स इन सम ह्यूमंस लोअर हेड ऑफ द कोरेकोब्रेकियालिस परसिस्ट, लोअर हेड कई बार रह जाता है कुछ ह्यूमंस में, सो दैट इज नोन एज लिगामेंट ऑफ श्रूथर्स, ठीक है। श्रूथर्स वाज अ लिगामेंट ऑफ द श्रूथर्स। लिगामेंट ऑफ श्रूथर्स क्या है, यू कैन से जब व्हेन द परसिस्टेंस ऑफ द थर्ड हेड ऑफ द थर्ड लोअर हेड ऑफ द कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है। और इसके नीचे लिगामेंट के नीचे मीडियन नर्व पास कर सकती है या ब्रेकियल आर्टरी पास कर सकती है या दोनों पास कर सकती है, ठीक है, या दोनों पास कर सकती है, ओके, या दोनों पास कर सकती है। सो अब तीनों मसल्स हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट की, दैट इज कोरेकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस, तो उसको कौन सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो इस ये मैंने कहां पर पॉइंट बताया, जिसने मेरी अच्छी तरह वीडियो देखी, दैट इज ब्रेकियल प्लेक्सस में, ठीक है। तो इनका काम क्या है, मेन जो इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है ना, उनका काम ही फ्लेक्शन ऑफ एल्बो होता है कि फ्लेक्शन करनी है एल्बो की। बट कोरेकोब्रेकियालिस की है, कोरेकोब्रेकियालिस यहाँ तक ही पहुंच पा रही है, वो तो एल्बो तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो वो कैसे फ्लेक्शन करवा देगी, है ना, एल्बो की कैसे फ्लेक्शन करवा देगी, तो वो किसकी फ्लेक्शन करवाती है, शोल्डर की। बेटा ऐसे कंसेप्ट हमने क्लियर करने, रट्टे नहीं मारने हमने, कंसेप्ट क्लियर हो कि कोरेकोब्रेकियालिस नीचे तक की नहीं आ रही, एल्बो तक की नहीं आ रही, तो वो कैसे एल्बो की फ्लेक्शन करवा देगी, इसलिए वो शोल्डर जॉइंट की करवाती है, ठीक है। बाकी जो बाइसेप्स ब्रेकियालिस है ये फोर आर्म को फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्सर ऑफ एल्बो या फ्लेक्सर फोर आर्म। और जो बाइसेप्स है इट्स आल्सो स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर, सुपिनेशन करवाता है, ठीक है। कंसेप्ट बनाओ अपने, ठीक है, रट्टे नहीं मारने की इंटीरियर कंपार्टमेंट सिर्फ फ्लेक्शन ऑफ एल्बो ही करवा रहा है, नो, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो को तो करवा रहा है बट कोरेकोब्रेकियालिस तो एल्बो तक पहुंच ही नहीं रही, इसलिए वो शोल्डर तक की फ्लेक्शन करवा देगी। बाकी दो मसल्स हैं
biceps and brachialis, they will cause the flexion of the forearm. Okay, चलो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आफ्टर सप्लाइंग द इंटीरियर कंपार्टमेंट मसल इट टर्मिनेट्स एज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म. फोरआर्म की जो लेटरल साइड की स्किन है उसको कौन सप्लाई कर रही है, दैट इज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, जो कि किसकी टर्मिन जो कि किसकी कंटिन्यूएशन है, दैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जाएगी तो लेटरल एस्पेक्ट या आउटर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म से सेंसेशन चली जाएगी या टिंगलिंग सेंसेशन होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ओके, अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ट्राइसेप्स होता है. ट्राइसेप्स के 3 हेड्स होते हैं, लॉन्ग, लेटरल एंड मीडियल हेड. लॉन्ग, लेटरल एंड मीडियल है. बाइसेप्स का कौन सा था, लॉन्ग एंड शॉर्ट. इसका शॉर्ट हेड नहीं है, इसका लॉन्ग है, लेटरल एंड मीडियल है. नर्व सप्लाई इट्स रेडियल नर्व. ओके, उसकी क्या इंटीरियर कंपार्टमेंट, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. एंड एक्शन, अगर इंटीरियर कंपार्टमेंट हमारा क्या कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा. ऑपोजिट हमने लोअर लिम्ब में देखा है, आगे और पीछे का ऑपोजिट काम होता है. सो इट्स अ पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो या फोरआर्म. ठीक है, इट्स एक्सटेंड्स द फोरआर्म. ओके, नाउ कम्स द ब्रेकियल आर्टरी. नाउ कम्स द ब्रेकियल आर्टरी. ब्रेकियल आर्टरी हमने पहले एक्सिलरी आर्टरी पढ़ा, व्हिच वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी. सबक्लेविन आर्टरी बनी एक्सिलरी आर्टरी, देन एक्सिलरी आर्टरी बिकम्स द हमारी ब्रेकियल आर्टरी. सो ब्रेकियल आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. तो वो कैसे शुरू होती है, ब्रेकियल आर्टरी बिगिंस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर. टीरीज मेजर मैंने मसल कल ही मतलब कल मैंने वीडियो शूट की थी पुरानी, दैट इज स्कैपुलर रीजन वाली, तो उसमें मैंने टीरीज मेजर आपको अच्छी तरह दिखाई है. इट्स बिलो द टीरीज माइनर. तो ऐसे टीरीज मेजर हमारी मसल पड़ी है, अगर आपने इमेजिनेशन देखनी है तो वहां भी जाके वीडियो देख लो एक बारी. तो टीरीज मेजर के नीचे से ब्रेकियल आर्टरी शुरू हो रही है कि एक्सिलरी आर्टरी खत्म हुई, कहां पर खत्म हो रही है हमारी, इन द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर, वहां से ब्रेकियल आर्टरी शुरू. सो it runs downwards and crosses elbow joint तक पहुंचती है and ends in the cubital fossa at the neck of radius. cubital fossa क्या होता है, cubital fossa नेक्स्ट वीडियो अगली उसकी होगी. cubital fossa इट्स अ ट्रायंगुलर fossa present in the front of elbow, है ना, एल्बो के फ्रंट में पड़ा, दैट इज ऑन द इंटीरियर पार्ट, ऑन द इंटीरियर साइड. तो ट्रायंगुलर फोसा है. ठीक है, इट्स होमोलोगस टू द पोप्लिटेल फोसा. ठीक है, चलो. सो क्यूबिटल फोसा इज ट्रायंगुलर फोसा, वहां पर जाके जहां पर नेक ऑफ रेडियस है, रेडियस पता ना, लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म की बोन, रेडियस. तो इट्स डिवाइडिंग इनटू रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी. ब्रेकियल आर्टरी के आगे टर्मिनेशन ब्रांचेस कौन सी हैं, टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी हैं, दैट इज रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी. शुरू कैसी हो रही है, वो एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूएशन से शुरू हो रही है. ठीक है, चलो अब एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, अपनी तरफ से बना रहे हैं डायग्राम ऐसी, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लैरिटी हो. या ब्रेकियल प्लेक्सस के अगर क्वेश्चन आता है तो आप ब्रेकियल आर्टरी का क्वेश्चन आता है तो आपने ये बना के आना. ब्रेकियल आर्टरी बोला है मैंने, ब्रेकियल आर्टरी का क्वेश्चन आ रहा है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस का क्वेश्चन है तो मत बनाया ना प्लीज. ओके, चलो. सो लेट्स ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमरस फर्स्ट, ऑफ अ ह्यूमरस. ऐसे ह्यूमरस बना लेते हैं, इसका लोअर एंड थोड़ा वाइड हो गया ज्यादा. सो दिस इज लेट इट बी अ ह्यूमरस. जैसे आपकी सुंदर बनती है वैसे बना लेना. ओके, जैसे अच्छी लगती है आपको वैसे बना लेना ह्यूमरस. जस्ट यू शुड नो हाउ इट डिपिक्ट्स, क्या डिपिक्ट क्या करना चाहती है. सो दिस इज टीरीज मेजर, दिस इज टीरीज मेजर मसल. ठीक है, तो टीरीज मेजर मसल से कौन सी शुरू हो रही है हमारी, दैट इज ब्रेकियल आर्टरी. तो यहाँ से ऊपर से एक्सिलरी आर्टरी आ रही थी, दिस वाज एक्सिलरी आर्टरी एंड दिस इज ब्रेकियल आर्टरी. इट नीचे तक जा रही है. ठीक है, कहाँ तक जाती है, ये मैं बना रहा हूँ रेडियस. रेडियस का हेड जो होता है राउंडेड होता है. एंड दिस इज अल्ना, ऐसे अल्ना बना लेते हैं. सो जो हमारी रेडियल अपनी ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी जहाँ जब नेक ऑफ रेडियस तक पहुंचती है ना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, नेक ऑफ रेडियस पे पहुंचती है, तो इट डिवाइड्स इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस, दैट इज रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी. जो रेडियल वाली साइड है उसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज रेडियल आर्टरी एंड दिस इज हमारी अल्नर आर्टरी. ओके, ओके, ओके. और ये हमारा क्या है, चेंज ना करना, दिस इज क्यूबिटल फोसा, दिस इज क्यूबिटल फोसा. डोंट वरी, हमने कल डिटेल में करना है. और
एक और चीज जो हमें दिखती है दैट इज क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, मैंने ग्रीन कलर शो किया तो क्या है वो, दैट इज बाइसेप्स एपोन्यूरोसिस एंड उसका टेंडन। ठीक है, बाइसेप्स का ये टेंडन है, दिस इज टेंडन ऑफ द बाइसेप्स। ठीक है, एंड ये क्या अभी मैंने बोला स्टार्टिंग में अभी आपको कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एपोन्यूरोसिस, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, एक्सटेंशन ऑफ द बाइसेप्स टेंडन बिफोर इंसर्टिंग इनटू रेडियल ट्यूबरोसिटी। बाइसेप्स कहाँ में इंसर्ट हो रहा था, रेडियल ट्यूबरोसिटी में ना, दैट्स व्हाई। सो दिस इज बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ठीक है जी, अब उससे पहले क्या है, ये क्या थी हमारी, दिस होल इज, दिस होल इज हमारी ब्रेकियल आर्टरी, दिस वाज व्हाट इज दिस, दिस इज हमारी एक्सिलरी आर्टरी, आफ्टर क्रॉसिंग टीरीज मेजर इट बिकम्स ब्रेकियल आर्टरी। ओके, सो अभी मैं इसकी ब्रांचेस पढ़ा रहा हूँ, तो कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं अभी सुन लो, दैट इज फर्स्ट इज सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच, नेक्स्ट इज इंफीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच, अल्नर वाली साइड मतलब ये अल्नर है, ये अल्नर है ना, तो अल्नर वाली साइड जो दे रही है ब्रांच दैट इज सुपीरियर अल्नर एंड इंफीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच। और नेक्स्ट ब्रांच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। मैंने कहाँ पढ़ाई आपको प्रोफंडा ब्रेकियाई, इंटरनल इंटरमस्कुलर स्पेसेस में पिछली वीडियो, तो वो किसकी ब्रांच है, ब्रेकियल आर्टरी की। एंड दैट एंड अदर इज न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या होती है, जिसने मेरी जनरल एनाटॉमी की वीडियो देखी होगी, न्यूट्रिएंट आर्टरी इज आर्टरी विच सप्लाई द बोन, जो बोन को सप्लाई कर रही है। तो ह्यूमरस बोन को कौन सी न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई कर रही है, दैट इज ब्रेकियल आर्टरी की न्यूट्रिएंट आर्टरी। सो दिस इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, दिस इज सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, this is inferior ulnar collateral artery and this is nutrient artery supplying the humerus, nutrient artery। तो देख लो कितना सुंदर डायग्राम बन गया है ब्रेकियल आर्टरी का, तो ऐसे आप बना सकते हो। और एक और चीज यहाँ पर मैं शो कर दूं, क्योंकि ये जब मैं अपने आपको एंड में मीडियन नर्व पढ़ानी है ना, एंड में वीडियो बनाऊंगा मीडियन नर्व, तो वो आपको पता नहीं चाहिए कैसे जा रही है, तो वो ऐसे क्रॉस करती है मीडियन नर्व लाइक दिस, ब्रेकियल आर्टरी को ऐसे क्रॉस करती है। सो दिस इज मीडियन नर्व। ये अभी इतना हेक्टिक ना हो, तो इट्स इन द फर्स्ट लेटरल साइड देन इट कम्स टू द मीडियल साइड, लेटरल टू मीडियल, मीडियन नर्व जाती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी के रिस्पेक्ट में, पहले वो ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल साइड प्रेजेंट है देन इट कम्स टू द मीडियल साइड। ओके, चलो, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अ ब्रेकियल आर्टरी। तो इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी, मस्कुलर ब्रांचेस जो आसपास वाली मसल्स को सप्लाई कर रही है, दैट इज कौन सी मसल्स है, सारी आर्म्स की मसल ब्रेकियल आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, देन कम्स द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं, अभी मैं एनास्टोमोसिस में पढ़ाऊंगा, दैट इज एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। सुन लो, अभी बोल रहा हूँ, जो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है इसके आगे टू फर्दर ब्रांचेस है, जो इंटीरियर साइड पे दैट इज इंटीरियर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में जो नीचे जा रही है, जो इंटीरियर साइड पे नीचे जा रही है दैट इज इंटीरियर डिसेंडिंग, जो पोस्टीरियर साइड पे नीचे जा रही है दैट इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग, नीचे जा रही है पोस्टीरियर साइड। देन सुपीरियर अल्नर इंफीरियर अल्नर न्यूट्रिएंट आर्टरी एंड टू टर्मिनल ब्रांचेस दैट इज रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। ठीक है, चलो, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनास्टोमोसिस अराउंड द नी, अराउंड द एल्बो, नी एल्बो। ठीक है, नी तो चलो हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनास्टोमोसिस अराउंड नी, एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला, एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले ब्रेकियल आर्टरी की नॉलेज होनी जरूरी है, जो मैंने इसी वीडियो में करवाई है, दैट्स व्हाई, ताकि अभी आपका फ्रेश फ्रेश माइंड हो। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, लेट इट बी दिस ह्यूमरस, ये मैंने ह्यूमरस बना ली, इसका लोअर एंड, इट्स अ लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि ऊपर मुझे स्पेस चाहिए। सो दिस इज द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। सो ऊपर से क्या आ रही है हमारी, ऊपर से क्या आ रही है हमारी ब्रेकियल आर्टरी, इट्स डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट, टू ब्रांचेस, दैट इज, इसको नीचे बाइफरकेट करते हैं क्योंकि नीचे बाइफरकेट होती थोड़ी है, कहाँ पर होती है, यह भी बोला आपको, दैट इज नेक ऑफ रेडियस इन द क्यूबिटल फोसा, क्यूबिटल फोसा के अंदर। सो दीज आर रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। तो ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, तो इसकी कौन सी ब्रांचेस दो अभी यहाँ पर बनाई थी मैंने, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच एंड इंफीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच। तो अभी साथ साथ नाम लिखते जाते हैं इसका, आप भी लिखो, दिस इज सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच या कोलेटरल आर्टरी, जो भी लिख सकते हो,
and this is inferior ulnar collateral artery. Okay, this is हमारी radial artery and this is हमारी ulnar artery. अल्नर कहाँ पर है? मीडियल साइड पे. दिस इज सो दिस इज अ मीडियल साइड, दिस इज रेडियल, दिस इज मीडियल साइड, दिस इज लेटरल साइड. ठीक है, तो ये होगी एक. और यहाँ पर कौन सी आर्टरी ओरिजिनेट, यहाँ पर कौन सी है? दैट इज प्रोफंडा ब्रेकियाई. और मैंने अभी आपको बोला प्रोफंडा ब्रेकियाई की दो ब्रांचेस जो आपने याद रखनी है, दैट इज एंटीरियर डिसेंडिंग एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग. सो दीज आर कौन कौन सी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग? लेट इट बी इंटीरियर डिसेंडिंग branch and this is posterior descending branch. कौन सी आर्टरी है ये? दिस इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. ये कौन सी जो पढ़ रहे हैं? दिस इज ब्रेकियल आर्टरी में. चलो, अब ये हो गया. अब आ जाओ नीचे थोड़ा. ठीक है, अब नीचे कैसे है? ये जो हमारी अनेस्टोमोसिस है दो आर्टरीज के बीच में होता है, तो अल्नर आर्टरी से दो आर्टरी अराइज होती हैं. दीज आर अल्नर आर्टरी से राइज हो रही हैं. ठीक है, जो आगे राइज हो रही है दैट इज एंटीरियर अल्नर रिकरंट. रिकरंट क्या होता है? जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए. और जो पीछे राइज हो रही है दैट इज पोस्टीरियर अल्नर रिकरंट आर्टरी. सो दीज आर एंटीरियर अल्नर रिकरंट. रिकरंट मतलब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए. अब नीचे फ्लो हो रहा है ब्लड का, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रही है. तो इंटीरियर अल्नर रिकरंट आर्टरी एंड दीज आर पोस्टीरियर अल्नर रिकरंट आर्टरी. ये दोनों नेस्टोमोसिस करती हैं. आप ऊपर सुपीरियर अल्नर कोलेटरल से इंफीरियर अल्नर 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 सारी अल्नर इकट्ठी हो गई, सारी अल्नर अल्नर इकट्ठी हो गई. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप. देन कम्स द, अब अभी भी खत्म नहीं हुआ नेस्टोमोसिस. अब रेडियल आर्टरी से अगर अल्नर वाली आर्टरी की रिकरंट है तो रेडियल आर्टरी की भी रिकरंट होती हैं. जो बट पंगा इसका पता क्या है कि एक की हमारी एक रिकरंट आर्टरी है रेडियल आर्टरी से, दैट इज दीज आर. तो इसका कोई इंटीरियर पोस्टीरियर नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो इसलिए इसका नाम हो गया रेडियल रिकरंट आर्टरी. ओके ओके. बट फिर ये किसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी? तो इसका पंगा है. तो इसका पंगा कैसे सॉल्व होता है? तो इसका पंगा सॉल्व होता है कि जो अल्नर आर्टरी है ना, अल्नर आर्टरी से निकलती है एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी. सो दीज आर posterior introitious artery and this is anterior introitious artery. सो अभी भी खत्म नहीं हुआ. और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जो ऊपर जाके हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियस एनास्टोमोसिस करेगी. दिस इज हमारी ठीक है, ये हमारी ऊपर जाके किसके साथ एनास्टोमोसिस कर रही है? विद द पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. ठीक है, समझ रहे हो? तो देख लो इतना सारा पंगा है ये एनास्टोमोसिस का, इसलिए यही चीज इसको इंपॉर्टेंट बना देती है. यही चीज इसको क्या बना देती है? इंपॉर्टेंट बना देती है. तो ये जो ऊपर जा रही है आर्टरी, दिस आर्टरीज नेम इज, कहां पर लिखें? This artery's name is recurrent, opposite to direction जा रही है ना, recurrent introitious artery. So this is all anastomosis around elbow. You can take the screenshot. नहीं तो ऐसे पूरा डायग्राम अच्छा सा पेपर में बना के आना है अगर आ रहा है तो. ठीक है, you can take the screenshot then draw with taking time. आराम से बनाओ इसको, समझ समझ के बनाओ. जो मैंने बोले एक एक लाइन देखो, वैसे बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है अगर आपको सिंपल डायग्राम मिल जाए तो. ठीक है जी, ठीक है जी. चलो, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट्स एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो एंड हमारी ब्रेकियल आर्टरी पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 3, 5 या 6 मार्क्स का. 4 मार्क्स का भी बनता है, कई यूनिवर्सिटीज बनाती हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, जो हमने इंटीरियर कमांड पोस्टीरियर कमांडमेंट किया मसल का, उससे एमसीक्यूज ज्यादा बनते हैं क्योंकि उसमें कांसेप्ट्स है. ठीक है, एमसीक्यूज इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी, अभी बोला किसकी ब्रांच है? इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी, दैट इज पोस्टीरियर इंट्रोशियस की. देख रहे हो, पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांच दे रहा है अपनी, दैट इज रिकरेंट इंट्रोशियस. ट्राइसेप्स के कितने हेड होते हैं? 3 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? लॉन्ग,
लेटरल एंड मीडियल, पोस्टीरियर इंटीरियर कुछ नहीं होते हेड्स, ओके, ट्राइसेप्स के। क्लिनिकल केस जो स्टार्टिंग में कराया था वही है सारा, या स्टोरी जो भी है कि 35 ईयर ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, कौन कौन से रिपोर्ट्स उसने की है, मेक तो वीकनेस इन द बेंडिंग ऑफ एल्बो, मतलब फ्लेक्शन नहीं हो पा रही है ना, फ्लेक्शन नहीं हो पा रही बंदे की, और लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी एल्बो की तो ऑब्जेक्ट्स कैसे उठाएंगे हम, फ्लेक्शन समझ रहे हो ना। एंड देन कम्स अ टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द आउटर पार्ट ऑफ हिज फोरआर्म, तो क्या किसकी इंजरी है, दिस इज मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व इंजरी। क्यों, क्योंकि इसने आगे जाके क्या बनना है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, तो इसने आगे जाके लेटरल क्यूटेनियस ऑफ फोर आर्म बनना है। तो यहाँ पर इंजरी हो गई तो ये भी सेंसेशन चली जाएगी, तो या तो सेंसेशन जाएगी तो टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो जाएगी, इसलिए लेटरल साइड पे मतलब आउटर साइड पे टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, और बेंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब फ्लेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों, क्योंकि बाइसेप्स, क्योंकि इंटीरियर कंपार्टमेंट इज सप्लाइड बाय द, जो फ्लेक्शन कर रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। तो ऐसे अपना डायग्नोसिस बनाना है, वैसे तभी बनेगा अगर बेसिक्स क्लियर है, फ्यूचर में भी तभी अच्छे डॉक्टर बन पाओगे अगर बेसिक्स क्लियर है तो, है ना। सो थैंक यू सो मच, कोई प्रॉब्लम है यू कैन डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम और यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग, ओके, थैंक यू।